नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए, और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे, और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज 10 शवाल जुम्मे का दिन है। जुम्मे के दिन जो मैं आज आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, चलते फिरते इसको 3 बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ते ही आप जो भी हाजात, जो भी मकसद, जो भी रब कायनात से दुआ चाहेंगे, रब कायनात आपकी हर मुराद, हर हाजत को पूरा अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आप अपना घर ख़रीदने के लिए पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, आपकी औलाद नहीं उसके लिए पढ़ सकते हैं, आपके औलाद नाफरमान है उसके लिए पढ़ सकते हैं, आपकी या आपके औलाद की शादी नहीं हो रही उसके लिए पढ़ सकते हैं, आप पर कोई बंदिश है, जादू टूना हुआ है उसके लिए पढ़ सकते हैं, आपका अपना घर नहीं उसके लिए पढ़ सकते हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी है, परेशानी है, मुफलिसी, गरीबी है उसके लिए पढ़ सकते हैं, रब कायनात से गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं, आप जो आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी हाजत, किसी भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को आज के दिन पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है, इसको स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत इसको। जैसे ही आपको टाइम मिले फ़ौरन ही इस वजीफ़े को आज के दिन पढ़ लीजिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़, रब कायनात आपकी तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा देगा, मगर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख कर 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा, क्योंकि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। सिर्फ उसके कुन की देर है, आपने सिर्फ मेहनत करनी, बाकी सब काम उसी ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिएगा कि वो आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाता है, कैसे गैबी ख़जानों से आपकी मदद अता फरमाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हों, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या कि महफिल के लिए, महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके अपना मसला मुझसे बता सकती हैं, मुझसे बात कर सकती हैं। आपने वीडियो वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो जगह का नाम लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ, और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को सुन के, समझ के, ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ फिर वजीफ़ा करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके, छोड़ छोड़ के सुने और कोई बात रहे जब फिर आप वजीफ़ा करने लगे तो वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी वजीफ़े में कम करके पढ़ना, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो भी वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊँगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को आज किसी भी वक्त, किसी भी जगह पर बैठकर
سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ میں، دکان میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، مگر جب وظیفہ پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ جب آپ کسی نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر جو درود پاک نماز میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے وظیفے کو شروع کر لیں، اور جس مقصد جس حاجت کے لیے پڑھ رہے اس کی نیت ضرور کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ یا ارحم الراحمین کا وظیفہ 7 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے۔ دوسرے نمبر پر الحمدللہ، 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 اس کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب دوسرے نمبر والا 3 ٹائم آپ الحمدللہ والا وظیفہ پڑھ لیں تو پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ ساتھ ہی آپ نے شروع کر دینا ہے۔ تیسرے نمبر پر سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی یا ارحم الراحمین، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ الحمدللہ، اس کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ سبحان اللہ وبحمدہ، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 7 ٹائم سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیا، 7 مرتبہ 7 مرتبہ، تو پھر وہی درود پاک ایک مرتبہ پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا تو اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی دعا کیجیے گا۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے ماہ مبارک کے صدقے، آج جمعۃ المبارک کے صدقے، آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو رب کائنات قبول و منظور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔